क्या इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स का मार्केट फेड हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो मैंने कल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखा और वहाँ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मोस्ट ऑफ देम दे हैव बिकम इन्फ्लुएंसर्स आफ्टर रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स। और उनकी जैसे एक ही व्यक्ति का मैंने 3-4 अलग अलग पॉडकास्ट देखा, चारों में उन्होंने सेम बात ही कही है। कुछ डिफरेंट नहीं था, कुछ नया नहीं था। ऑल द थिंग्स जो ये लोग इन्फ्लुएंसर्स लोग आज आपको बांट रहे हैं, यू विल गेट इन वन और द अदर बुक. You won't find it very different from anything. किसी बुक से या किसी व्यक्ति विशेष से या किसी सोच से बहुत डिफरेंट नहीं दिखेगा इन लोगों की जो भी ये बात करते हैं या बोलते हैं. कुछ डिफरेंट पाने के लिए आपको बुक से ऊपर उठना पड़ेगा. बुक्स तो एक सोर्स है फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द नॉलेज, बट बुक इज अगेन रिटन बाय समबडी और द एल्स. तो आप किसी और व्यक्ति का ही विचार सर्कुलेट कर रहे हो ना. अपने से तो कुछ नया नहीं बता रहे हो कि ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, आज के परिवेश में जब इंसान बहुत कुछ सोशल मीडिया के रहते बहुत कुछ जागरूक हो चुका है, अब वो जो 9 से 5 वाली नौकरी को एक रैट रेस समझता है, या आप पूरे टाइम बिजनेस में डूबे रहते हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर रैट रेस. इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग quality time with your family, you are into that race. If you are not spending time for yourself or taking out time for yourself, then also you are in a rat race. तो आजकल के लोग ना सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे. वो टाइम था जब सक्सेस चाहिए था, पैसा चाहिए था, हमको गाड़ी बंगला नाम शोहरत सब चाहिए था. लेकिन अब लोग बात को समझ में आ गया है कि इससे बढ़कर भी कुछ चीज है, और वो है अपने खुद का समय. तो अब धीरे धीरे इनका जो मार्केट है वो नीचे गिर रहा है. तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, शायद ये ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस ना करके अब एक दूसरे को पॉडकास्ट में बुला लेते हैं या किताब लिख लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं. खैर, जो भी है, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सारे इन्फ्लुएंसर्स या मोटिवेशनल स्पीकर. आपको मोटिवेशन देने का काम करते हैं. यानी जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी अपनी ज़िंदगी के लो पॉइंट पे हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब ये इन्फ्लुएंसर्स या स्पीकर ही होते हैं जो आपको एक किक स्टार्ट देने में एक किक देते हैं कि नहीं, अभी भी आप में कुछ हिम्मत बाकी है एंड डोंट लूज. तो ये इनका एक आपको समझाने के तरीके हैं. तो एक तरीके से अच्छे काम कर रहे हैं, बुरा काम तो ये कर नहीं रहे हैं. लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि मोटिवेशन से घर नहीं चल सकता. एक डूबे हुए इंसान को एक किक मिल जाती है, लेकिन मोटिवेशन से घर नहीं चल सकता. मोटिवेशन से खुशी नहीं आएगी, परमानेंट खुशी नहीं आएगी. थोड़े देर के लिए आप अच्छा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा है. परमानेंट खुशी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो इन सब जगहों पे अब लोग काम करने लगे. और ये जो बदलाव आया है कि आजकल मैं देखती हूँ कि लड़के भी किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लड़के भी बच्चों को देख रहे हैं, पाल रहे हैं. मीन्स हस्बैंड्स जो पहले सिर्फ माएँ बच्चों को पालती थी, आजकल डैड्स आर इवन दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स. सो बहुत सारा समाज में चेंज आया है. डैड ये नहीं सोच रहा है
कि मेरे को सिर्फ पैसे कमाना है, गाड़ी लेनी है, बिल्डिंग लेनी है। सिर्फ डैड इसमें नहीं उलझा हुआ, उसको मालूम है ये भी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। बच्चों को पालना भी एक अहम हिस्सा है। तो ये सब कहाँ से संभव हुआ? अब आप जो रील्स देखते हो उसमें देखते हो कि डैड बड़े प्यार से अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, कुक कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने देखा मेल शेफ आ चुके हैं कुकिंग फील्ड में। तो अब लोगों को ये नहीं हाय हाय नहीं करना कि बस पैसा कमा रहे हैं, सुबह से रात तक पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लॉकर में रख रहे हैं। लेकिन मज़ा तो तब है जब आप इन पैसों का उपयोग कर सको, उपभोग कर सको। Life is not about running and running. It's about एक ठहराव, रुको, सोचो करना क्या है, आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। तो कल जैसे एक स्पीकर ने कहा कि 8 घंटे जो काम करता है वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाता है, ठीक है। 12 घंटे काम करने वाला थोड़ा सा उससे ज़्यादा कमा लेगा। जो असल जिंदगी में जो ऊंचाइयां छूता है वो 16 घंटे काम करके। तो ये जो फैला रखे हैं इस टाइप के चीज़ें मीडिया के ऊपर कि लोग कि जो वाकई में मेहनत करता ना वो इंसान सोचता है मैं 2 मिनट भी चुप बैठ गया मतलब मैंने अपनी जिंदगी को नष्ट कर लिया, मैंने समय बर्बाद कर लिया। ऐसा मेरे साथ होता था। मैं भी करीब करीब 16 घंटे काम करती थी। कैसे? सुबह निकले, सुबह यदि मैं घर से निकल रही हूँ 7:15, लेकिन आप तैयारी तो आप उससे पहले से 7:30 से शुरू हो जाती। 7:30 से स्कूल छूटता था 4:15, उसके बाद 15-20 मिनट बाद तक पहुंच रहे हैं, फिर आके घर में भी काम करना है। अब देखो यहाँ पे एक औरत का और आदमी के रोल में फ़र्क आ जाता है। आदमी को कोई चिंता नहीं है कि घर में मेरे को नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, अपने लिए, या खाना बनाना है। एक को ये पसंद नहीं है तो उसके लिए दूसरा बनाना है, इसके लिए तीसरा खाना बनाना है। इस टाइप का कोई पचड़ा नहीं। उसका मेन फोकस है कि सिर्फ मुझे कमाना है। तो ऑब्वियसली उसका टाइम, एनर्जी, सब फोकस कहाँ लग गया? सिर्फ कमाई में। तो वो तो मजे से रह रहा है। पीस कौन रही है? औरत जा रही है, स्कूल जाके आ रही है, वापस देख रही है, अपने बच्चों के लिए बना रही है, उसको ये पसंद नहीं, दूसरे को ये पसंद नहीं, उस हिसाब से खाना बना रही है। तो ये सब भी मेरा काम ही है। मैं इसको छोड़ के सिर्फ खाली अपने काम पे फोकस नहीं कर सकती हूँ कि कल को पता चला मेरे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि जब हमको नाश्ता खाना चाहिए था तब तो आप बिजी थी, आप ट्यूशन ले रही थी। ये तो मेरे को ये सब भी ध्यान देना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है कि कहीं इतना मैं काम करके थक ना जाऊं कि मैं आगे लंबी रेस का घोड़ा ना बन सकूं। तो ये सब चीज़ पे ध्यान काम किया। तो मैं करीब करीब 16 घंटे काम करती थी। घर गए, अपना चाय आए पिए, फिर खाना रात का बनाए, दुनिया भर के दूसरे काम भी रहते थे घर में, और फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। ये जो 2 घंटा मेरा ट्यूशन का होता था, दिस वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टाइम। ये 2 घंटे एक तो मेरे को दूसरी जगह जाके पढ़ाना पड़ता था, तो आपको घर से निकलना ही है। वो सब भी टाइम आप कैलकुलेट करेंगे काम के समय। सिर्फ घर वहाँ पहुँच के जो काम कर रहे हैं वो टाइम कैलकुलेशन में नहीं आता, जो आप ट्रैवल टाइमिंग है वो भी कैलकुलेशन में आता है, इस दौरान मोबाइल में बात करते हैं वो भी कैलकुलेशन में आता है। तो मैं वहाँ वो 2 घंटे मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि वही वो 2 घंटे थे जहाँ पे मैं अपने हिसाब से पढ़ा सकती थी। मेरे ऊपर रूल्स थोपने वाला नहीं था कोई
कोई ये मेमो देने वाला नहीं था कि आप लेट से आई हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं, आप टेस्ट क्यों नहीं ले रहे। हालांकि पेरेंट कम नहीं थे। पेरेंट जब देखो तो मैडम आप टेस्ट लीजिए, मैडम ये करिए। मेरे को ऐसा लगता था आप असिस्टेंट बन जाइए ना मेरा, आप सारा काम। अब एक एक सब अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, इनका सबका मैं टेस्ट लेते रहूँगी। स्कूल में अलग पचड़े, यहाँ अलग पचड़े। तो मैं उनकी बातें सुनती थी, करती वही थी जो मेरा मन कर रहा था। बस मैं उनको ये नहीं मुंह पे बोल पाई कि आप रिजल्ट से मतलब रखिए, रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन मी, यू डोंट टीच मी हाउ टू टेक द क्लास। हिम्मत नहीं हुई कभी। मैंने कहा इट विल बी टू रूड विद टू द पेरेंट्स, तो मैंने कहा छोड़ो, आई विल डील इट विथ माई वे, इन माई वे। तो मैंने फिर उन पे ध्यान देना छोड़ दिया। फिर मैं बच्चों को देखती थी कि मैंने पढ़ा दिया, वो प्रैक्टिस भी कर लेते थे, थोड़े दिन बाद वो कॉन्सेप्ट भूल जाते थे। तो मैंने कहा इनका टेस्ट भी लेना है, तो मैं हर चीज़ का सल्यूशन ढूंढती थी, कैसे क्या करूँ। मैंने एक क्लास के 5 बच्चे थे, तो उन 5 बच्चों को मैंने कहा कि यू प्रिपेयर 1 क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर, ठीक है, एंड गिव इट टू द रेस्ट ऑफ द 4, और दूसरा बच्चा एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके आएगा जो बाकी चारों को देगा। इस टाइप से मैंने टेस्ट लिया विदाउट डूइंग एनीथिंग। अदरवाइज इट वॉज हेक्टिक कि सबके लिए क्वेश्चन पेपर भी बनाओ, उनको कॉन्सेप्ट, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इतना ही काम किया मैंने। 2 घंटे में हम लोग खूब सारे बातें करते थे, खूब सारी बातें, स्कूल की बात, क्या चल रहा है, सारा कुछ बात, और 10 मिनट्स सिर्फ पढ़ाई करते थे। दीज ऑल वर माई एक्सपीरियंस। ये मेरे एक्सपेरिमेंट थे, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि क्या 10-15 मिनट पढ़ के भी लोग बाग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, एकदम बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बच्चा भी मैथ्स 10 से 15 मिनट पढ़ के आराम से पास कर सकता है। सिर्फ आपको उसमें एक क्यूरियोसिटी लानी होगी, एक इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, और दूसरा उसमें वो एक बार उसको समझ में आएगा ना, देन तो प्रैक्टिस वो खुद करेगा मजे से। तो इस चीज का मेरे को बेनिफिट मिला। नेक्स्ट बेनिफिट ये मिला कि मैं बच्चों को और जान पाई कि ये जनरेशन सोचता क्या है। एंड फॉर मी, ये जो जनरेशन था जिसको मैं पढ़ा रही थी वो जेन ज़ी थी, तो मैं उनको समझ पा रही थी, देख पा रही थी कि इनकी सोच कैसी है, क्या है। तो ऑल दिस, जो आज मैं जो कुछ भी हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज किड्स। मैंने इन लोगों पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया, और ये बच्चे भी बिल्कुल ढल गए, क्योंकि उनको अपने मार्क्स दिख रहे थे उनके रिपोर्ट शीट में। तो उनको कुछ मतलब नहीं था कि मैडम कितने इनडिसिप्लिन तरीके से पढ़ा रही है, या उस तरीके से जो स्कूल में हमारा एक होता है ना कि आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते, बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, यू नीड टू मेंटेन डिस्टेंस एंड ऑल दोज थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कनेक्ट विद द किड्स, दोज whom you are teaching. इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड, आपकी बात उनको समझ में ही नहीं आएगी कि आपने क्या पढ़ा है। तो वहाँ से मेरे को ये समझ में आया कि 16 घंटे काम किया। अब ये जो मोटिवेशनल स्पीकर, ये इन्होंने कहा कि 16 घंटे काम करने वाले जो हैं उनका लेवल ऑफ वो ही लीड करते हैं, या वो ही सक्सेस मिलता है। I don't know about whether I lead or I succeeded, but one thing for sure I learned that कि मेरा समय, जैसे जब आप इतने घंटे काम करते हो ना, और आपके लिए बहुत कम समय मिलता फॉर योर ओन एनी जो थिंग, तो आप क्या करते हो, आप एकदम, आपके दिमाग में एक घड़ी टिक 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 बजती है
जैसे आप कहीं पे खड़े हो कि चाय बन रही है या दूध उबल रहे हैं, आप वहाँ खड़े हो, आपको लगेगा मेरे यहाँ 5 मिनट बर्बाद हो रहे हैं। उस दौरान आप कुछ कर दोगे, फ्रिज जमा लोगे या कुछ शेल्फ जमा दोगे। तो इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में घड़ी चलने लग गई, टिक 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 टिक। तो अब 1 सेकंड भी मैं अपने दिमाग को खाली नहीं रखती थी। अब जैसे कोई, इससे क्या क्या असर पड़ा मेरे ऊपर वो देखिए। मुझे लगता था कोई भी व्यक्ति जिससे मुझे 1% भी ज्ञान एक्स्ट्रा प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके पास तो जाना नहीं है। 2 मिनट भी उससे बात नहीं करना। मैं भले एक सब्जी वाले से बात कर लेती थी, एक स्वीपर से बात कर लेती थी, भाई से, लेकिन ऐसे जो दिखाते फिरते ना हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम बहुत होनहार हैं, इन लोगों से जो दिखावा दिखाते हैं और वाकई में बिल्कुल मूड होते हैं ये लोग, दे आर रियली डम। इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इनसे सिर्फ ना राजनीति प्राप्त होगी, यहाँ वहाँ वो लगे रहते हैं चोरी चकारी करने में, लेकिन प्रिटेंड ऐसा करेंगे वी आर द बॉस, इस टाइप में। तो इन लोगों से मेरे को मतलब नहीं होता था। एक बार लगेगा कि आप जो मेड है आपकी, ये इन लोगों से भी आपको कई चीज ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरे को इन लोगों को देख के ये लगता था कि एक तो ये सब यहाँ जाके मेहनत करके काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क, ठीक है। हम सारा एक दिन हमको घर में झाड़ू पोछा लगाना आ जाए, आंसू निकल जाते, लेकिन ये सब क्या काम करते हैं और मेहनत करते हैं। और उसके बाद मैंने देखा ये लोग वेल ड्रेस्ड रहते थे, इवन बेटर देन जो घरों में रहती हैं महिलाएं, जो काम पे नहीं जाती या जो जॉब पे हैं और घर का भी काम है, उनसे भी ज़्यादा वेल ड्रेस्ड रहती थी। तो मैंने कहा कि कितना ये लोग अपने आप को मेंटेन करके रखें। इन सब को आप ऑब्जर्व करोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो ज़बरदस्ती कैसे फ्लॉन्ट करता रहता है, मैं तो बॉस हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ, ये ऐसे लोगों से आप कुछ सीखोगे नहीं सिवाय ईगो के। क्योंकि ये ईगो लेके घूमते रहते हैं, हम भी इनको देख के थोड़ा ठशनबाजी में आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि 16 घंटे काम करने वाला है सक्सेसफुल होता है या राज करता है या जो भी करता है। तो मेरे में ये प्रॉब्लम आने लग गई। मैं किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसके साथ ज़्यादा समय मत बिताओ। कोई गोल मोल बात कर रहा, सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहा और मुद्दे को गोल घुमा के बात कर रहा, उससे भी बात कम कर दी मैंने। धीरे धीरे मैंने देखा आधी दुनिया से मैंने बात करना छोड़ दिया आसपास। मुझे लगा इनके साथ जाओगे ये सिर्फ चुगली चपाटी करेंगे, इनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, उस टीचर की इस टीचर की बताएंगे, मुझे ये सब सुनना नहीं है। कुछ नया बता सकते हो तो बताओ। मीटिंग्स में मेरे को लगता था मीटिंग वाज टाइम वेस्ट। कई ऐसे रिश्ते जहाँ पे ऐसा लगता था कि लोग एक बार में नहीं समझ रहे हैं, वो रिश्ते भी मुझे फालतू के लगने लगे। जहाँ पे मेरे को लगता था कि अरे यार अब हम बहू हैं तो इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, वो भी मेरे को फालतू लगने लगा। ये फर्क पड़ गया 16 घंटा काम करने से। जॉब अब लेंगे तो कम टाइम का लेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। ये सब हमने क्राइटेरिया बिठा लिया आगे आने वाले दिनों के लिए। और जब नई जॉब मिली, वहाँ पे देखा कि जॉब टाइमिंग तो कम था, लेकिन बाद में व्हाट्सएप में आपको बहुत सारा इंटरेक्शन करना है, तो मैंने कहा छोड़ो। फिर हेल्थ इश्यूज भी हो गए। तो ये सब घाटा हुआ मेरे को। यदि मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनती रहूंगी या मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनती रहूंगी, तो
कहीं ना आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना उसके कोई गुजारा नहीं। आपका खुद का विवेक को लगाना पड़ेगा। आप दूसरे के विवेक से नहीं चल सकते। वो व्यक्ति 16 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, उसको अपने बच्चों को नहीं देखना, उसके परिवार को नहीं देखना, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि यदि मैं परिवार को देखूंगा तो मैं सक्सेस नहीं छू पाऊंगा, और सक्सेस को देखूंगा तो ऑब्वियसली परिवार तो मिस हो गए। अब यहाँ पे मेरी एक गलती और थी कि मैं परफेक्शन की तरफ जाती थी कि जो काम करो परफेक्ट करो, जो काम करो परफेक्ट करो, नहीं तो अंदर से एक चीज़ें कचोटती थी मुझे कि आपने अपना 100% नहीं दिया, अच्छे से नहीं किया, इस काम को अच्छे से नहीं किया। तो इस चक्कर में, और ना बोलना आता नहीं था, तो हम क्या करते थे, दूसरों का काम भी करते थे। जैसे डांस टीचर का डांस भी सिखा दिए। ऐसे करते करते हुआ यूँ कि हमारे स्कूल में, हर स्कूल में 4 हाउस होते हैं। अब डांस कंपटीशन हुआ तो हम 2 हाउस हमको दे दिया गया, 2 हाउस उनको दे दिया गया, डांस टीचर को। अब मैं मन ही मन एकदम बहुत बुरा लगा कि भी ये तो गलत हो गया कि ठीक है, मैंने डांस के तुम्हारे दो दो पूरा मैं क्यों सिखाऊं, 2 हाउस का आप सिखा रहे हो, डांस टीचर हो के आपको तो 4 हाउस को सिखाना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैंने देखा कि क्या आपने अपना डांस वाला कंपटीशन में तो बराबरी से बंटवारा कर लिया, क्या आप मेरे सब्जेक्ट का बराबरी से पढ़ाओगे? मेरे को आधी कंप्यूटर क्लास दे दो, आधी इनको दे दो। जब मैं इनका डांस आधा सिखा रही हूँ तो ये मेरी कंप्यूटर क्लास ले लें। ऐसा नहीं हुआ। मेरे काम में कोई बंटवारा नहीं हुआ, उनका काम अलग मेरे को थमा दिया गया। मैडम आप तो ये भी सिखाती हैं, वो भी सिखाती हैं, ये भी सिखाइए। ये हो गया डांस। डांस सिखाना मतलब आप दिन भर एक्टिव रहना, फिर बच्चों की और उनका जो ड्रेस है वो सब भी डिसाइड करना, क्या पहनेंगे क्या नहीं, प्रॉप कौन सा प्रॉप, ये सब सारा कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। उसके बाद जज जो थी वो उनके पहचान की थी, और उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, उनके सिखाए हुए डांस में से एक डांस फर्स्ट आ गया। तब मैंने कहा कि जब जजमेंट तय है, सब कुछ तय है, तो मेरी मेहनत यहाँ कहाँ रंग लाई? ये जो कहते हैं ना, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करने का जो बीन बजाते हैं, तब मुझे समझ में आया ये नहीं चल पाएगा। ऐसा चलता रहा कुछ सालों तक, क्योंकि मैं जाके बोल नहीं पाई, मेरे में हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। उसके बाद प्रिंसिपल चेंज हुए, फिर एक लेडी प्रिंसिपल आई जो हमारे टीचर में से ही थोड़ी सीनियर थी, उनको प्रिंसिपल बनाया गया। तो उनसे जाके मैंने अपनी बात कही कि मैडम मेरे को डांस वाले पार्ट में मत डालिए। देखिए, सिखाना अलग बात है कि मैं चली गई रैंडमली जाके कुछ स्टेप सिखा दिए। अब आप जब जिम्मेदारी देते हो तो आपको रोज उन बच्चों को सिखाना है, तो ये दूसरे टीचर करे ना। मैं सिखा दूंगी, स्टेप सिखा दूंगी, दूसरे टीचर देखेंगे बच्चे ठीक से प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं। प्रैक्टिस भी आप पूरा मेरे सिर पे डाल दोगे तो। तब उन प्रिंसिपल ने, क्योंकि वो हमारे बीच से निकली थी, तो उनको पता था ये सब मुश्किलें होती हैं और टीचरें कैसे एक दूसरे के पैर खींचती हैं, तब उन्होंने कहा यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब से जो जिसका काम है वो अपना काम करेगा, कोई किसी का काम किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा। And that was the best thing I heard from principal. तो उन्होंने जो कहा मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बिल्कुल यही होना चाहिए भाई, स्पोर्ट्स टीचर का काम स्पोर्ट्स वाला करेगा, डांस टीचर। हाँ, बाकी समय ये लोग खाली बैठे रहते तो दे शुड एक्चुअली सपोर्ट सब्जेक्ट टीचर। तब सब्जेक्ट टीचर आपके जो भी है ग्रीन रूम इंचार्ज, वो सब काम कर सकते हैं जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है। आप कितना सपोर्ट करते हो?
पीटीएम हो गया है आपका, इन सब में आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो टीचिंग करियर में, क्योंकि मुझे पता था वो 8 घंटे नौकरी करके मेरा कुछ होने वाला नहीं, तो उससे ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो मैं हर वो समय देखती थी कि ये मेरा लैप्स हो रहा है, ये फ्री टाइम है, ये वेस्ट हो रहा है, इस सब को यूटिलाइज करो। या तो मैं प्रैक्टिस करती थी लैपटॉप का वेबकैम ऑन करके लेक्चर कैसे देना है, या फिर कोई इंग्लिश वर्ड्स ये वो सब कुछ प्रैक्टिस करती थी। जो जो मैं स्कूल में पढ़ते समय मैंने मिस आउट कर दिया अपने ऊपर काम करना, फ्री टाइम में अब मैं उन सब पे काम कर रही थी, और उनके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थी। सो मेरे शरीर को जैसे एकदम अंदर अंदर थकान हो रही थी, पर मैंने उसे महसूस नहीं हो रही थी। रोज उसको रिचार्ज करती, दौड़ने जाओ या मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, काम पे लो, काम काम काम। उसके बाद ऐसा हुआ कि काम छूट गया। अब आप फ्री बैठे हो पूरे टाइम। अब क्या करोगे? तब मैंने इन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना शुरू किया। कितना सुनोगे आप? दिन भर में कितने मोटिवेशनल स्पीचेस सुन सकते हो बताइए। फिर मेरे को लगा कि ये भी उतना ये मेरी लाइफ का गोल नहीं कि मैं हर समय सुनते रहूं, मोटिवेशन लेते रहूं। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, और आई हैव टू प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अपना टैलेंट को प्रोजेक्ट कर। कहाँ? उसके बाद मैंने यूट्यूब में गाने डालने शुरू किए। फिर वो भी मेरे को उतना ये नहीं लगा। मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग से जो इंस्पिरेशनल वो होता है कॉलम, कुछ कुछ बहुत अच्छे लिखे रहते थे, तो उनको कट करके मैं अपनी डायरीज में लिखना शुरू की। तो ये जो कहते हैं ना कि बुक से ज्ञान अर्जित कीजिए, बुक से लिमिटेड ज्ञान अर्जित कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो किताब किसने लिखा है? किसी इंसान ने लिखा है, ठीक है। तो वो उसका जो सोचने का दायरा वो एक लिमिटेड, एक सीमित दायरा है। आपको अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए तो यू हैव टू गो इनसाइड। उसके लिए आप जितने डिस्ट्रैक्टेड रहोगे बाहरी दुनिया से, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, सबसे धीरे 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 मैं कटती चली गई। क्योंकि जितना मैं, यदि मैं सोचती कि चलो पड़ोस में जाके बैठ जाते हैं, गप लगाते, वो भी मैंने करके देखा। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को खुश रखने के लिए हर हर हद पार कर जाती हूँ। तो मैं पड़ोस में जाके मैंने गप भी मार के देख लिया। करीब मेरे ख्याल से 10-15 दिन मैंने मारा होगा। जैसी मेरी नौकरी छुट्टी, मैं तो बहुत खुश, अरे वाह मज़ा आ गया, अब जाए गप मारे, अपने हिसाब से रहेंगे। लेकिन नौकरी में रहते तक आपका एक रूटीन चल रहा था, अब आपका वो रूटीन ब्रेक हो गया। तो आप जब जाते हो तो ऐसी महिलाओं से मिलते हैं जो जिनकी लाइफ इतनी मिजरेबल है, मुझे लगता है कि, और वो उस अपनी खामियों को, कमजोरियों को शेयर करती रहती है। तो मैंने कहा कि मैं इन लोगों के साथ बैठूंगी तो मैं भी रोंथड़ू बन जाऊंगी, रोते रहूंगी और इनके जैसे ही रहूंगी। कुछ मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ये बहुत सही बात है कि आप किस टाइप के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी उन वही लोग बिल्ड करते हैं। तो मैंने कहा दिस इज नॉट माई पर्सनैलिटी, आई एम डिग्रेडिंग माई सेल्फ, आई कांट डू दिस। तो 10-15 दिन बाद मैंने जाना छोड़ दिया, मैं घर पे ही रही। मैंने कहा इससे अच्छा तो घर पे रहो,
घर पे रहो, जो समझ में आता है वो करो और बाकी सब देखी जाए। तो दिस इज़ हाउ आई, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेहनत करो ना, मेरे ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं है। मैं कहीं भी शांत नहीं बैठी थी, हर जगह मैंने मेहनत की है। उसके बाद ये एक चीज़ समझ में आई कि मेहनत उतना ही करो जितना रिक्वायर्ड है, दूसरों के कहने पे मत करो। 16 घंटे 17 घंटे जितना रिक्वायर्ड है। अभी आप कई इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, यहाँ फ्लाई कर रहे हैं, उधर पे शो कर रहे हैं, इसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, देन उनके पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, उनके पास ठहर के सोचने का टाइम नहीं है कि क्या हम कुछ देर ठहर जाए, सोचे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। वो हर ज्ञान दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे को बुला लेते हैं अपने पॉडकास्ट में, उनसे क्वेश्चन करेंगे। और यदि आप आंख बंद करोगे तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उनसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। यू डोंट नीड टू डू पॉडकास्ट विथ एनी बुद्धिजीवी ऑन अर्थ। क्या आप अपने आप को कमतर आंक रहे हो कि आप बुद्धिजीवी नहीं हो, या आपके पास ये ज्ञान नहीं है, या ये कुछ नया बता देगा? आप किसी की भी इन्फ्लुएंसर की उठा के देख लीजिए वीडियो, वो वही चीज़ बताएगा। बुक्स पढ़ लीजिए, सुबह उठिए, सुबह उठ के मैनिफेस्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड, ये कुछ कॉमन जो 10-15 स्टेटमेंट तो कॉमन है। अब इसमें क्या नया बता देगा वो? तो आप वो चीज़ सुनिए ना जो आपने कभी, कुछ नया हो जो आपके लिए, जो इन लोगों के पॉडकास्ट से परे हो। तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है ये, लेकिन एक टाइम आएगा जब यही काम कर करके बोर हो जाएंगे। उसके बाद इनको दे विल स्टार्ट सर्चिंग कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। अब जैसे ये लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, इसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं, कई लोग वहाँ दर्शक बैठे होंगे जो इनको फॉलो करते हैं। अब आपने कोई भी ऐसी चीज़ बोल दी, जैसे आपने बोला कि 16 घंटे काम करना है, कोई 8 घंटे काम करके भी अच्छा कर रहा है, शायद 2 घंटे काम करके भी अच्छा कर रहा है। अब उसको लगेगा क्योंकि मैं 14 घंटे काम एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा। ये इंप्रेशन जाएगा उसको। या कोई 8 घंटे कर रहा है तो क्योंकि मैं 8 घंटा और नहीं दे पा रहा हूँ इसीलिए सक्सेस मेरे को नहीं। उसको ये नहीं पता है कि वो जिस जगह पे है वही उसके लिए सक्सेस है। उसके बाद कहा जाता है कि आप अपनी औकात के हिसाब से ही कमाते हैं। तो अब जो है, आई एम सर्चिंग फॉर कि दैट थिंग, वो जो मेरी औकात के बराबर हो। सेटल नहीं होना औकात से नीचे। तो ये सक्सेस दिन भर काम करो, वो लीडर ही क्या जो सोता रहता है। अरे भाई, वो डीप स्लीप में नहीं जाएगा, वो अपने पूरे शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा। और एक बार आपकी हेल्थ डाउन हो गई तो आप
कहीं कुछ नहीं कर सकते, कहीं कुछ चीज को लीड नहीं कर सकते, चाहे आप कहाँ के धुरंधर हो। तो ऐसी बेवकूफाना चीजें सोशल मीडिया में फैलाना बंद कर दें। इंसान को इंसान समझें, मशीन ना बनाए अपने क्या बोलते हैं लेक्चर्स से, प्रवचनों से। इंसान को मशीन ना समझे। आज इंसान मशीन बनता चला गया, उसने ह्यूमन टच खो दिया है। जैसे मैंने देखा है 2-3 कुछ सीरियलों में कि पिताजी सुबह से काम पे जा रहे हैं और एकदम रात को आ रहे हैं, और फिर अचानक उनको एक दिन पता चलता हमारा बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को कभी खेलते हुए नहीं देखा। हमेशा बेड पे जाने उसके जागने से पहले चले जाते थे, उसके सोने के बाद आते थे, बेड पे देखा अपने बच्चे को। अब अचानक से बच्चा इतना बड़ा हो गया। ये अचानक से नहीं हुआ, ये रोज हो रहा था, पर आपको तो फुर्सत नहीं थी। 16 घंटे काम, सक्सेस के पीछे भाग रहे थे आप। तो ये सब फालतू की वाहियात बातें कहना बंद कर दीजिए। सक्सेस, बिजनेस, पैसा, कौड़ी, इन सब से ऊपर भी कई चीज है। जो सही चीज है वो बताइए। फिर कोई इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो सिर्फ खाने की ही बात करते रहेंगे कि आप ये खाइए, आप वो खाइए, आप वो खाइए। सात्विक मूवमेंट चल रहा है, सात्विक ये चल रहा है। अगेन लोगों की बैंड बज जाती है कि क्या खाएं। तो लोगों को सिर्फ मुश्किलों में डाल रहे हैं, खूब सारा ज्ञान बांट के। लोगों का कल्याण तो नहीं हो पा रहा कुछ। क्यों ये इन्फ्लुएंसर्स एक तरीके से फेड हो रहे हैं? इसका रीजन ये है कि ये अपनी जिंदगियों के लूप होल्स किसी को नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि हमको ये परेशानी आई थी और इस परेशानी से हम कैसे निकले थे। तो जब तक आप अपनी जिंदगी के बारे में एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करोगे, लोगों को कहाँ से इल्म होगा कि भैया कैसे इस परेशानी से निकले। अब जैसे माहेश्वरी जी हैं, तो इनको मैंने कभी कुछ 1-2 बार बस वो बुली का उनके साथ बुली किए थे, वो बचपन में कभी कुछ बोले थे, तो वो चीज़ 1-2 चीज़ें शेयर किए। मैक्सिमम चीज़ें ना वो अपने रिश्तों के बारे में शेयर करते हैं ना कुछ। अनटिल एंड अनलेस यू विल शेयर, वो ग्रेविटी लूज हो जाती है बोलने की। People want to listen to all this. तो ये सब बहुत ज़रूरी है। खाली आप दोहे मुहावरे ये सब बता के, आजकल के हमारे टाइम में दोहे मुहावरे रटा दिए जाते थे। भाई रट के आ जाना, 5 मुहावरे आएंगे ही आएंगे, दोहे आएंगे ही आएंगे, या 2 दोहे तो आएंगे। अब काल करे सो आजकल, आज करे सो, तो वो एक ट्यून में हम लोग रट लेते थे। तो अब ये हुआ, कोई भी मेरे को पहली लाइन याद रहती थी, दूसरी लाइन याद नहीं रहती थी कई चीज़ों की। तो उस समय हम मतलब समझ के पढ़ते नहीं थे। जो लोग बहुत ध्यान से पढ़े उनको आज भी दोहा याद है, पर हमको उतना मतलब नहीं था किसी चीज़ से, दोहों से। तो हम पहली लाइन याद रहती थी, दूसरी लाइन हम हर दोहे का यही लगाते हैं, पंथी को छाया नहीं फल्ला गयती दूर। हर दोहे में यही लाइन लगाते हैं। तो
ये सब चीज़ जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी खराबी है। टीचर ने इंटरेस्ट नहीं लाया कभी लिटरेचर में, तो हम बहुत असर दिखता है वो शब्दों में बोलने में, क्योंकि आज राज वही कर रहा है जो बोल पा रहा है अच्छे से। तो यहाँ सब गलतियाँ हैं। खैर इन्फ्लुएंसर्स कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे, बट it should be relevant to the generation they are speaking to. यदि जनरेशन को आज की डेट में लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, दे वॉन्ट टू हियर वॉट दे वॉन्ट टू। दैट मीन्स यदि मैं सोचती हूँ कि भाई मैं 4 घंटे काम करके दिन का 4 घंटे ऐसा प्रोडक्टिव कुछ भी वर्क करके ही अच्छा खासा कमा सकती हूँ, तो डोंट मैनिपुलेट माई ब्रेन बाय सेइंग दैट यू हैव टू वर्क फॉर 16 आवर्स। तो उसमें मैं अपना समय कैसे क्या बचा रही हूँ। अब जैसे उन्होंने बोला कि नारायण मूर्ति जी जो है ये 5 डे वाला सिस्टम जो आईटी में कि 5 दिन काम करो 2 दिन रिलैक्स वाला, ये वो बोलते थे कि डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उस हिसाब से ये ठीक नहीं है। आप ये बताओ 7 दिन यदि आप काम करवा लो या 6 दिन काम करवा लो किसी से भी, क्या वो 8वें दिन या लगातार 1 साल काम करवा लो, उसके बाद उसकी हालत देख लो आप। दिन भर आप काम कराओ किसी व्यक्ति से और एक व्यक्ति को आप ब्रेक दे दे के काम कराओ दिन भर, दोनों की प्रोडक्टिविटी समझ में आ जाएगी आपको। तो ये जो छोटी सोच कि बहुत काम करके ही हमको आउटपुट मिलेगा, ये बहुत ही घटिया सोच है। हमको उदाहरण भी ऐसे दिए जाते हैं ना कि व्यक्ति ने 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं पहाड़ खोद खोद के 22 साल लगाए और टनल बना दिया, रास्ता बना लिया, यानी अपनी जिंदगी के 22 साल उसने दे दिए। सोचो गुजारा कैसे चल रहा था। स्टीव जॉब्स अपने अंतिम दिनों में यही बोलते हैं कि मेरे को एक ही रिग्रेट रह गया कि मैं परिवार के साथ समय नहीं बिताया। तो भाई काश कि मैं कमाने के साथ साथ ये भी काम कर लेता। तो ये रिग्रेट लेके हमको क्यों मरना है? हर पल जियो, पैसा भी कमाओ, नाम भी कमाओ, हर वक्त काम क्यों करना है? तो मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऐसी बात ना करें कि लोगों को एक मजदूर बना दें, उनको जीवन जीने का सही ढंग दिखाएं। जैसे अभी माहेश्वरी जी ने एक बहुत अच्छा चालू किया है, गीता अष्टावक्र गीता का उन्होंने एक तरीके से समझाने की कोशिश की है थ्रू वेरियस एपिसोड्स। अच्छा है, यदि आप कुछ एक नया नहीं बता पा रहे हो तो टेक देम टू समथिंग स्पिरिचुअल। यंग लोगों को मैं स्पिरिचुअल होने नहीं बोलती हूँ, बट यंग लोगों को ये सुझाव ज़रूर दूंगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, चक्र को बैलेंस करना सीखिए। क्यों? क्योंकि ये जो चक्र होते हैं, जितने भी ये आपके 7 चक्र जो हैं, ये चक्र जो हैं आपके सारे इमोशंस के ऊपर हावी रहते हैं। यदि आपको डर लग रहा है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या आप बोल नहीं पाते हैं, इन सब के वेरियस चक्रास इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो आपको क्या है, इनके ऊपर आसन करना पड़ेगा।
इन चक्रा को बैलेंस करने के लिए, 7 चक्रों को। तो जब आप फ्री बैठे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अपने ऊपर काम करिए। जब आप खूब अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। इफ यू कीप ऑन स्पेंडिंग योर टाइम विथ अदर्स, you will never get to know कि what exactly you want। आप नौकरी में जाओगे, नौकरी में एक बना बनाया आपको थाल परोस दिया जाता खाने का, आपको आदत हो जाती है, या आपको एक मेनू दे दिया जाता है कि ये बनाना है और आप बनाते हो वही। लेकिन जब आप अकेले रहते हो, then you need to decide your own menu, what you are going to do today, what you are going to cook, and then accordingly you plan। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। आपको ये भी नहीं सोचना है कि मुझे संन्यास ले लेना है। आपको गृहस्थ में रह के उसको इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि योर फैमिली मेंबर्स एंड यू ऑल लिव अ हैप्पी लाइफ। It's not about listening to others and what others are saying and reacting and responding। हमको क्या है, उन लोगों से ज्ञान ले लेना है कि हाँ ठीक है, 12 घंटे काम करना है, ठीक है, 16 घंटे काम करना है, ओके, सब इनपुट ले लो। बट जब आप उस पर काम करोगे तो आप अपने आप को देखोगे, हाउ मच आर यू कैन गिव टू अ पर्टिकुलर टास्क। स्पेशली यदि औरतें हैं तो औरतों के लिए तो और भी ऑप्शन है ही नहीं कि 16 घंटे वो काम ही करेंगी तो घर परिवार को तो नहीं देख पाएंगी। ऐसे इक्के दुक्के जो सीईओ बन गए हैं किसी कंपनी के, उन लोग का जब भी मैं इंटरव्यू देखती हूँ, वो बोलते हैं हम अपने परिवार को नहीं देख पाते, हमारे पास समय नहीं है, हम सिर्फ अपना ये बिजनेस में लगे हुए रहते हैं। मेड्स रख दिए हैं, नानी रख दी हैं, वो उनके बच्चों को देख के बड़ा कर देती है। अब आप अपनी लाइफ के उस पार्ट को मिस कर गए जहाँ आपको बच्चों के साथ समय देना था या अपने स्पाउस के साथ समय देना था, ये पार्ट आपका मिस हो गया। लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट सक्सेस मनी, ये लाइफ इज अबाउट एवरीथिंग, living everything up to the mark। So it's up to you how you take your life and where you want yourself to see after 5-10 years। And don't just think about one area of your life, that is money, success or career। सबको साथ में लेके चलो, family also, any other relation also, everything you take together। जैसे अपने माँ बाप के साथ का रिश्ता, उनका भी ख्याल रखो, आपकी फैमिली का भी ख्याल रखो, करियर भी साथ में ले लो। अब आपको ना यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा क्या चीज लेना है और क्या चीज छोड़ना है। आज संदीप जी ने वही अष्टावक्र गीता समझाते हुए कहा कि जो ज्ञानी, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है ना, उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या चीज त्यागना है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को यही बोलूँगी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ ग्रहण करना है, क्या आपकी ग्रोथ में काम आ रहा है और क्या चीज़ को त्यागना है। वो अननेसेसरी के वाद विवाद में मत उलझे। लोग आपको हर वक्त उकसाते रहेंगे, आपको परेशान करेंगे। अब आप एक बार 2 बार उलझोगे, बट ये चीज़ सॉल्व ही नहीं हो रही है और हर बार वो लोग वापस पलट पलट के वही काम कर रहे हैं, देन it's no sense teaching them anything। Better you mind your own business। You cannot teach them to mind their own business because they are thoroughly into your business। उनका पूरा ध्यान तुम्हारे बिजनेस में है, तो you cannot teach them कि अपने काम से मतलब रखो। So better not to इग्नोर मारो,
सबसे बेस्ट है। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो ये समझो कि क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, एंड मेक योर लाइफ बेटर।